प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम औसत का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको मेथड से यक्स मान के सवाल लगाने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट या 4 मिनट भी लग जाते हैं, पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, मात्र आपको 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। तब आप जानेंगे कि ये क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। आपको सवाल देखते ही खुद ही अनुभव हो जाएगा कि कितनी लंबी सवाल थी और रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपको 2-4 सेकंड में लगा दिया गया। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लिया, तो 9 पारियों के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। आइए चलते हैं, ऐसे सवाल को कैसे जल्दी से करेंगे देखते हैं। सवाल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आइए अब शुरू करते हैं। कैसे शॉर्टकट लगाते हैं, देखिए 8 पारी में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में उसने क्या रन बनाया, 60 रन, वो लिख लेना है। 9वीं पारी में क्या रन बनाया, 60 रन, वो आपको लिख लेना है। आप लोग लिख लिए, हम भी लिख लिए, 60 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखें क्या करना है, कैसे करना है। 9वीं पाली में उसने 60 रन बनाया ना, तो 9वीं पाली बनाया तो एक उसके पिछली पाली में आपको जाना है, हमेशा पिछली पाली में जाना है। तो पिछली पाली कितनी थी, 8। 9वीं पाली में 60 रन बनाया, उसके पीछे कितनी पाली थी, 8, वो लिख लिए। फिर देखिए क्या हुआ, 9वीं पाली में जब 60 रन बनाया तो औसत रन संख्या में 2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चाहे वृद्धि दे चाहे कमी दे, जो भी दिया औसत रन संख्या उसका गुणा कर लीजिएगा, 8 दूनी 16, यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सीखिए, ये आपको सेकंडों में सवाल को लगा के रख देगा। क्लियर है, तो क्या हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। अगर वृद्धि हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कमी, कमी मतलब माइनस। अगर एक कमी होता तो हम यहाँ क्या कर देते, वृद्धि मतलब प्लस। बस सवाल हल हो गया। घटा लीजिए, 60 में से 16 गया 44, देख लीजिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से गए 4। तो 9वीं पाली के बाद, ठीक है, 9वीं पाली के बाद उसके रनों का औसत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 44। इतने आसान तरीके से आप लगा सकते हैं इतनी लंबी सवाल। आप यक्स मान के बार इसको देखिएगा, अग्रवाल की किताब में, एसडी यादव की किताब में कितने लंबे लंबे मेथड से बताए गए हुए, हमने आपको सेकंडों में बता दिया। आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ। आइए अगली सवाल क्या है देखते हैं स्क्रीन पर। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित रन औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार नया औसत कितना है। नया औसत मतलब 12 पारी के बाद आपको रनों का औसत पूछा गया है। क्लियर, 12 पारी बाद आइए देखते हैं। उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 120। कितने रन बनाए, 120, वो लिख लीजिए। फिर मैंने कहा कि जो अब 12वीं पारी था ना, उसके पीछे वाली पारी चला जाना है, कितना होगा, 11, तो 11 लिख लीजिए। फिर जो भी औसत में वृद्धि या कमी हो उसका गुणा कर लेना है। तो कितने की वृद्धि किया है, 5 का, 11 बचे कितना हो गया, 55, वो लिख लेना है। अब यही जो ध्यान देखने वाली बात है, ध्यान दीजिए क्या करना है। अगर वृद्धि हो रहा तो यहाँ कमी कर देंगे मतलब माइनस, और यदि कमी होगा तो यहाँ वृद्धि कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है, यहाँ क्या हुआ था, वृद्धि, हमें क्या करना है, कमी करना है मतलब माइनस। बस उत्तर हो गया आपका। कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 5 गया 6। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना हो जाएगा, 65। ये आपका निकल गया। इस तरह से आप सेकंडों में लगा सकते हैं और आपको तनी भी टाइम नहीं लगेगा। आइए चलते हैं एक अगली सवाल की तरफ। चलिए आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ, देखते हैं। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज के रनों का औसत कितना होगा, ये हमको बताना है। तो फिर अपनी जैसे ट्रिक चलती थी, कितना रन बनाया 12वीं पारी में, 90 रन। 90 रन बनाया उसने, तो आपको हमने क्या बताया था, 12वीं पारी बनाया ना, उसके पीछे वाली पारी लेना है। तो पीछे वाली पारी कितनी है, 11वीं, ठीक है, पीछे वाली पारी कितनी होगी, 11वीं। तो कुछ नहीं करना है, 11 लिख लिए। अब देख लीजिए रनों का औसत में वृद्धि या कमी कितने का हुआ है, तो कितने की कमी हुई है, 5 रन की कमी हुई है, तो 11 बचे, कितना हो गया, 55। फिर ट्रिक एक्टिव, यही ध्यान देना, ध्यान से सुनिए। अगर वृद्धि हो रही तो हम क्या किए थे, कमी, और यदि कमी हुई तो यहाँ देखिए कमी हुई इस बार 5 रनों की औसत में, तो क्या कर देना आपको, उल्टा उसका जज वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस। अब 90 में आप 55 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 145। तो उसके रनों का औसत अब कितना हो जाएगा, 12वीं पारी के बाद 145 रन।
इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सारी वीडियो पढ़िए, पूरे क्लास है वहां पर आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए रामेश्वर ट्यूटोरियल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब के लिए जय हिंद।